हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद। आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जीके जीएस के 25 प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आज का आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है ना। तो फिर आइए शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न हो जाता है जीएस का, क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे पूछा गया है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है आरक्षण से, ऑप्शन बी महिला आरक्षण से, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार। 51 का इसमें देखिए मतलब सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक आरक्षण, ठीक है ना। यहाँ पे इसका संबंध किससे है, तो आर्थिक आरक्षण से इसका संबंध है। इसको आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें प्रागैतिहासिक काल के पहले के जो है युग को है ना क्या कहा जाता है। नवपाषाण युग कहते हैं उसको, हम धातु युग कहते हैं, ताम्रपाषाण युग, या फिर पुरापाषाण काल। इसका क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाता है पुरापाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल के पहले का जो समय है उसको हम पुरापाषाण काल के नाम से हम जानते थे, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। फ्रांसीसी यात्री फ्रांस का वर्नियर किस वर्ष भारत में आया था, है ना। 1656, 1678, 1658, या फिर 1662। इसका सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए 1656 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। राजकोषीय नीति के रूप में कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने वाली कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन ए कर यहाँ पे सुलभ मुद्रा, संकुचनकारी, विस्तारवादी, या फिर दुर्लभ मुद्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विस्तारवादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। मछली के समूह को कहा जाता है ना। मछली की जो एक समूह होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, बस कहते हैं, या सेना कहेंगे, या स्कूल कहेंगे। मछली के समूह को हम क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्कूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, है ना। जो यह नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और इसमें पूछा गया है कि उन्होंने लगभग कितनी दूरी तय की थी इस आंदोलन में। ऑप्शन ए कह रहा है 350 मील, 400 मील, यहाँ 241 मील, या फिर 123 मील। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 241 मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अजमेर में उर्स महोत्सव एक किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, या फिर मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर जो है मतलब यह उर्स महोत्सव वहाँ पे अजमेर में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य ने शुरू किया है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है केरल, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, यहाँ पे जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप 59 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया इसमें बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था कब। 1534 में, 1502 में, 1526 में, या फिर 1601 में। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी 1601 में बादशाह अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पे पूछा गया है जो मतलब चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस, या फिर रग्बी। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। जो चीन देश है, चीन देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, टेबल टेनिस, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है। ऑप्शन ए का है इसमें विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, या विटामिन ए। अंडे के जो बीच में जो भाग होता है पीला सा जो है मतलब वह 90% भाग होता है। वह किसका 90% है, विटामिन B12 का है, विटामिन बी के का है, या फिर विटामिन सी का, या विटामिन ए का। इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर
61 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंफोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? आपसे नहीं कह रहा आशीष गोयल, नवनीत सिंह, इसमें NR नारायण मूर्ति या फिर आशीष टहिया। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी NR नारायण मूर्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय ये दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर है ना, और यहाँ पे 13 जनवरी, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस हम कब मनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर ये 63 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर को इसको मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? 1954, 1950, 1958 या फिर 1958। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1956 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सीसा झूला भौतिकी के एक किस सिद्धांत का उदाहरण है? सीसा और झूला भौतिकी के एक किस सिद्धांत का एग्जाम्पल है? पूछा गया है। बल का सिद्धांत है, विद्युत का है, विद्युत धारा का है या फिर समय का है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यह बल का सिद्धांत है। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से एक किस संस्थान का निर्माण कराया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है ना, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक छूत की बीमारी है? ऑप्शन ए कह रहा है क्षय रोग, दमा रोग, स्ट्रोक या फिर मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर ए क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्लाइट ऑफ पिजन है ना, एक पुस्तक का नाम है फ्लाइट ऑफ पिजन। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है इसमें गीता परिमल, शोभा डे, रस्किन बॉन्ड या फिर सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम क्या है? फ्लाइट ऑफ पिजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। जीवित जड़ सेतु जो है अपने भारत के ये किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? मिजोरम राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या मेघालय। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी मेघालय राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा और इस किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को कहते हैं? सब्सिडी वाला स्टॉक, प्रोत्साहन भारत स्टॉक, बफर स्टॉक या फिर रिटर्न स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी बफर स्टॉक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से एक कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे जो है यहाँ पे लंबी नदी को पूछा गया। ऑप्शन नहीं कह रहा है सेपिक, मेकांग, ओल्गा या फिर जाम्बजी। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर सी वोल्गा जो नदी है वह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं किस दिन को? तो 5 सितंबर को, 11 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 2 जून। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, गोपाल कृष्ण गांधी, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गांधी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। इसमें लोकप्रिय कोकड़ी एक नृत्य एक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये नृत्य जो एक आपका है जो इस और ये किस राज्य से संबंधित है पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मिजोरम राज्य, सिक्किम राज्य, जम्मू और कश्मीर और गोवा। क्वेश्चन नंबर इसमें 74 का सही आंसर जो आता है ऑप्शन नंबर डी गोवा राज्य से संबंध है, जो एक लोकप्रिय नृत्य है जिसका नाम क्या है? इसमें एक कुकड़ी नृत्य। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से 21 राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? नीति निर्देशक के जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? सीधी सीधी बात तो ये है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रूस से, जर्मनी से, आयरलैंड से या संयुक्त राज्य अमेरिका से।
तो हम सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, ठीक है। और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और क्यों के लिए, और फिर आपके लिए हम नई नई चीज़ें और लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में।